बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 8 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 805वां रोज़ आज मुकम्मल हो जाएगा। अब 2-3 दिन से हमारी मैदान जंग से मुतल्लिक बात नहीं हुई। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के 5वीं मरतबा सदर बनने के बाद जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उस पर हमने तफसील के साथ बात की। 1-2 चीज़ें उसमें मिस हो गई थी जो कि बाद में आई। एक तो रमज़ान का दरोफ, जो चेचन सरबराह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो गुफ्तगू की है तो मैंने शॉर्ट वीडियो की सूरत में वो अपलोड कर दी है। शॉर्ट्स में जाकर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो स्कूल टीचर हैं ये हर मर्तबा पुतिन को मुबारकबाद देने के लिए आती हैं और जिस रिस्पेक्ट से रशिया के सदर अपनी स्कूल टीचर से मिलते हैं तो इस मर्तबा भी ये स्कूल टीचर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुबारकबाद देने के लिए आई थी। ये वीडियो भी मैंने शॉर्ट की सूरत में शेयर कर दी है। शॉर्ट्स में जाकर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। एक सवाल भी मैंने पूछा था कम्युनिटी के ऊपर कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को 5वीं मरतबा सदर बनने के बाद सबसे पहले किस वर्ल्ड लीडर ने मुबारकबाद दी। बहुत मुश्किल सवाल था क्योंकि इब्राहिम रईसी बेलारूस के सरबराह, अलेक्जेंडर लुकाशेंको भारत के नरेंद्र मोदी या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात का मैंने कहा था। तो आरटी ने रिपोर्ट किया कि सबसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुबारकबाद दी है। ऑब्वियसली जो इब्राहिम रईसी हैं या फिर दीगर जो रशिया के इत्तेहादी हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी। लेकिन ये जो अरब कंट्रीज़ हैं आपको मालूम है कि ये सालसी का लिबादा ओढ़कर बैठे रहते हैं। ये किस ब्लॉक में है किसी को ये क्लियर नहीं है। अगर मशरिक वस्ता की जानिब देखें तो आपको ये लगेगा कि जो ऑयल गाइस हैं ये अमेरिका के ब्लॉक में है। लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी जिस तरह का इस्तकबाल होता है यहाँ पर मशरिक वस्ता के अंदर, तो इस खबर को आरटी ने एक बड़ी सुर्खी करके रिपोर्ट किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को सबसे पहले मुबारकबाद का पैगाम मौसूल हुआ है। जंग की बात कर लेते हैं। आज 8 मई है, मैंने आपको बताया, और ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VE इसे कहा जाता है यूरोप के अंदर, विक्ट्री इन यूरोप डे। ये वर्ल्ड वॉर 2 में नाटसी के खिलाफ जो विक्ट्री थी उसके हवाले से 8 मई को वो दिन था। 9 मई को रशिया की जानिब से विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि रशिया ना होता, सोवियत यूनियन ना होता तो फिर जो जर्मन है, नाटसी जर्मन है, वो इस पूरे के पूरे यूरोप को उसने खा पी जाना था। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इन कंट्रीज़ को ये एहसान सोवियत का याद करवाते हैं। लेकिन आज भी इनकी जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आए, इन्होंने कंपेयर किया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को नाटसी से कंपेयर किया। उस बंदे को नाटसी से कंपेयर किया जा रहा है जिस सोवियत यूनियन ने आपको उस नाटसी से बचाया था। खैर 8 मई को हमले रिपोर्ट हुए हैं, रशिया के हैवी किस्म के हमले यूक्रेन के ऊपर रिपोर्ट हुए और रशिया ने 50 बताया जा रहा है कि मिसाइल स्ट्राइक्स थी और 20 से ज़्यादा ड्रोन हमले भी थे रशिया की इन स्ट्राइक्स के अंदर। और टारगेट था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, टारगेट था, ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, कीव जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, लवीव जो वेस्टर्न रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रास्ता है आपको मालूम है कि जो असलहा गोला बारूद आता है यूक्रेन के अंदर वो लवीव के रास्ते से आता है। ज़परेजिया समेत 9 रीजन्स बताया जा रहा है कि रशिया की स्ट्राइक्स का टारगेट थे। ना सिर्फ ये स्ट्राइक्स बल्कि रशिया की जो फौजें हैं वो आगे की जानिब भी बढ़ रही हैं। आज भी रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 2 मजीद विलेजेस को हमारी फौज ने कंट्रोल कर लिया है। ये ईस्टर्न यूक्रेन के विलेजेस हैं और ये जो गेम्स हैं रशिया की, जो विलेजेस को रशिया कंट्रोल कर रहा है। तो आज आखिरी दिन है। कल आपको मालूम है कि 9 मई को रशिया के अंदर विक्ट्री डे परेड है और उस विक्ट्री डे परेड से पहले बहुत ज़्यादा जो अचीवमेंट्स हैं वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को ये टास्क सौंपे थे कि आपने 9 मई से पहले जो ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन है यहाँ पर आपने रिजल्ट्स दिखाने हैं। और रशिया की फ़ौजों ने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दिखाए हैं। ये जो गुज़िश्ता 2-3 महीने गुजरे तो काफ़ी आगे रशिया की फ़ौजें बढ़ी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ड्रामाई किस्म का वीडियो पैगाम जारी किया और ये 8 मई से रिलेटेड वीडियो पैगाम था, यानी कि जंग अज़ीम दोम में जो विक्ट्री थी नाटसी के ख़िलाफ़ उससे मुतल्लिक ये पैगाम था। और इसमें नाटसी से ज़्यादा
यूक्रेन के सदर ने व्लादिमीर पुतिन का नाम लिया। नाम क्या लिया? बीस्ट कहकर बुलाया, यानी कि ये हैवान है, ये दहशतगर्द है, ये नाटसी जर्मन की यादें ताज़ा करवाता है, यूक्रेन के सदर ने कहा। और उसी तरह की बातें की यूक्रेन के सदर ने सेपरेटली एक वीडियो पैगाम के अंदर ये भी बात की कि 8 मई को, आज ही के दिन जब नाटसी को हमने शिकस्त दी थी, हमने, ये भी उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन, आपको मालूम है। तो बहरहाल यूक्रेन के सदर ने कहा कि 8 मई को रशिया ने फिर से सबूत दिया कि ये नाटसी की तस्वीर है, और उन्होंने फिर डिटेल्स बताई जो मैं आपको बता चुका हूं कि 50 मिसाइल हमले थे और 20 जो हैं वो ड्रोन हमले थे। और यूक्रेन के सदर ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम अब भी अगर मुझे ना मिला तो फिर हैरत होगी मुझे अपने इत्तेहादियों पर कि वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की हरकतें देखने के बावजूद भी इतने ज़्यादा सुस्त पड़े हुए हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि यूनिटी की भी बात की। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूनिटी की बात की और ये कहा कि पूरे के पूरे यूरोप को, ये जो आज के दौर का नाटसी है, इसके खिलाफ पूरे के पूरे यूरोप को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मिसाइल हमले या ड्रोन हमले रशिया के रिपोर्ट हुए, इसमें कैजुअलिटीज़ कोई रिपोर्ट नहीं हुई। 4 जख्मी बताए जा रहे हैं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। जाहिर है कि जिस नाटसी से आप कंपेयर कर रहे थे, अगर उस तरफ देखें मशरिक वस्ता की साइड पर जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है, तो आपका जो बड़ा भाई है, जो बड़ा सहूनी है, उसको अगर नाटसी से कंपेयर करें कि जिसकी स्ट्राइक्स के अंदर ना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, ना असलहे गोले बारूद को टारगेट किया जाता है, बल्कि मासूम बच्चों को, खवातीन को, हॉस्पिटल्स को, जो आलमी इदारे का अमला है, उसको टारगेट किया जाता है, तो इसको कहते हैं नाटसी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, फिलहाल तो इन्हें अपने डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यूक्रेन की ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह बताया, एक तो पोलैंड में एक बंदा गिरफ्तार हुआ, वो यूक्रेन के सदर के कत्ल का मंसूबा बना रहा था, और यूक्रेन के अंदर 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, और ये बंदे कोई आम बंदे नहीं हैं, बल्कि मिलिट्री के हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स हैं, जिनको यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि हमने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और ये यूक्रेन के सदर के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। यूक्रेन के सदर जो दौरे करते हैं, ये उन पर नजरें रखे हुए थे, और इन्होंने वो इंफॉर्मेशन रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर करनी थी। रशिया जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वांटेड लिस्ट में डाल चुका है, तो उसके चंद रोज बाद ही ये 2 खबरें पोलैंड और एक यूक्रेन से सामने आई। अब मैं आपको रियलिटी बता दूं। एक तो क्रेमलिन के तर्जमान जो दिमित्री पेस्कोव हैं, उन्होंने मुस्तरद किया इस क्लेम को जो कि यूक्रेन की जानिब से किया गया है, और अंदर की बात यह है कि ये जो मिलिट्री के लोग थे जो कि यूक्रेन के सदर को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे, ये ज़ुलूज़नी के लोग भी हो सकते हैं। ज़ुलूज़नी जो कि फॉर्मर आर्मी चीफ था यूक्रेन का, और इसने बहुत ज़्यादा कामयाबियां समेटी और रशिया को इसने बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ रोका भी। मैदान जंग के अंदर इसने रिजल्ट्स भी दिखाए हैं, और असलहे गोले बारूद की शिकायत जो मौजूदा आर्मी चीफ है उसकी तरह नहीं की, और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है यूक्रेनियों का, और यूक्रेन की फ़ौज का बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा। और इसको जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हटाया, तो बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा ना सिर्फ यूक्रेनियों में था, बल्कि यूक्रेन की फ़ौज में और यूक्रेन के हाई रैंक ऑफिशियल्स में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो उसका रिजल्ट भी हो सकता है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के मंसूबे शिद्दत के साथ बनाए जा रहे हैं, या फिर रशिया ने भी यूक्रेन के सदर को वांटेड लिस्ट में डाल रखा है। तो रशिया की जानिब से भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा सकती है। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो डिफेंस सिस्टम मांग रहे थे वो तो कोई नहीं मिले, जो यूनिटी की बात कर रहे थे तो एक ही बंदा है जो यूनिटी दिखाने के लिए तैयार भी है और बेकरार भी है, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन। मैंने आपको बताया था कि कुछ तो रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही थी कि फ्रांस के फौजी जो फ्रेंच लीजन के का दस्ता है वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंच चुका है। ये खबरें तो बहरहाल कंफर्म नहीं हुई, क्रेमलिन के तर्जमान ने भी कंफर्म नहीं की, लेकिन जो मारिया ज़खरोवा हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान, उन्होंने उनसे फिर से ये सवाल पूछा गया कि क्या ये खबरें कंफर्म हुई हैं, क्या फ्रांस का दस्ता फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद है। तो मारिया ज़खरोवा ने जवाब दिया कि अगर हमें नज़र आ गया
तो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगे फ्रांस के जो फौजी हैं, यानी कि ये रद्द-ए-अमल रशिया की जानिब से सामने आया। तो अगर ये रद्द-ए-अमल सामने आएगा फ्रांस के फौजियों के मैदान जंग में उतारे जाने पर, तो फिर एक एक करके तमाम के तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं, वो भी आपका ढीला ढाला सा रद्द-ए-अमल देखने के बाद ये ना हो कि अपने फौजी मैदान जंग के अंदर एक एक करके उतारना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव की ये स्टेटमेंट देख लें। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है, ह्यूज किस्म का डेंजर होगा अगर नेटो कंट्रीज़ ने फ्रांस की देखा देखी या फिर फ्रांस की बातों में आकर यूक्रेन के अंदर अपने फौजी भेजने की कोशिश की। तो फिर बहुत ज़्यादा ह्यूज डेंजर, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ह्यूज डेंजर तो है, क्योंकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन आपको मालूम है कि न्यूक्स रेडी करने का ऑर्डर दे चुके हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें बहुत मैच्योर बातें की। उन्होंने एक मरतबा फिर से वेस्ट को ऑफ़र दी कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ, नहीं बैठना तो फिर लड़ने का शौक़ है तो फिर मैं अपने न्यूक्स रेडी करने के अहकामात दे चुका हूँ, ना सिर्फ रशिया की फोर्सेस को बल्कि बेलारूस को भी ये अहकामात मिले हैं। और बेलारूस ने इंस्पेक्ट किया है, ये जो इंस्पेक्शन थी ये सरप्राइज इंस्पेक्शन थी, लेकिन फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मीडिया को बताया कि पुतिन की जानिब से अहकामात मौसूल हुए हैं, क्योंकि रशिया के ही जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं वो बेलारूस के अंदर रशिया के ही डिप्लॉय किए हुए हैं। तो बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको, क्योंकि बॉर्डर करते हैं नेटो कंट्रीज़ को, बेलारूस बॉर्डर करता है, और सवाल की गैप बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर है, सरहद है नेटो, रशिया और बेलारूस के दरमियान। तो बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि पुतिन की जानिब से हमें अहकामात मिले थे कि टैक्टिकल न्यूक्स को रेडी कर लो। तो ये जो बड़ी जंग है या फिर नेटो के फौजी यूक्रेन के अंदर भेजने की बातें हैं, ये बातों की हद तक तो ठीक हैं, और हो सकता है कि फ्रांस की जानिब से एक आधा दस्ता जो फ्रेंच लीजन का है वो भेज दिया गया हो या फिर भेज दिया जाए, लेकिन उससे मैदान जंग पर आपको मालूम है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं अब सर्बिया के अंदर मौजूद हैं। फ्रांस का दौरा किया जो चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, और अब सर्बिया के अंदर मौजूद हैं, और चाइना के सदर शी जिनपिंग ने ये जो फ्रांस का दौरा था या फिर सर्बिया के अंदर मौजूद हैं, तो एक ही बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के सदर शी जिनपिंग यूरोप को कि जो भी आपका पीस समिट है स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, जहां भी आपने वेन्यू रखा हुआ है, रशिया को अगर आपने मदऊ ना किया तो फिर इस पीस समिट का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब ये जंग जिस जगह पर आ चुकी है तो फिर रशिया को पीस समिट में मदऊ करें और इस जंग को बातचीत के टेबल पर बैठकर इस जंग का कोई हल निकालें। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो अपना ही पीस फार्मूला बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फिर से एक वीडियो पैगाम जारी किया, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि तमाम के तमाम जो लीडर्स हैं जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर पीस समिट में शिरकत करेंगे उनका शुक्रिया, और हमें एक जस्ट पीस के लिए पूरी दुनिया को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के दरमियान जो गुफ्तगू की वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। रशिया के सदर ने कहा कि बातचीत के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन वन साइडेड बातचीत नहीं होगी। ये रशिया है और रशिया की बात सुनी जाएगी तो फिर हम बातचीत के टेबल पर बैठेंगे, वरना फिर जंग जारी रखते हैं, अपना शौक पूरा करते रहें। और कल रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से 9 मई विक्ट्री डे परेड के मौके पर बहुत इंपॉर्टेंट खिताब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसमें इस जंग का फ्यूचर भी रशिया के सदर की जानिब से बताया जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यहाँ पर भी रशिया के सदर जो हैं वो वेस्ट को ऑफर देंगे कि बातचीत के टेबल पर वेस्ट बैठना चाहता है तो बैठ जाए, और अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे। यहाँ बहुत ज़रूरी है रशिया के लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, अपनी मिलिट्री पावर दिखाना, जो कि ये इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से कि रशिया खाली हो गया, इसके स्टॉक्स खाली हो गए, इसके फौजी सारे मारे गए। जिस तरह का डेटा यूक्रेन जारी करता है तो पता नहीं 5 लाख से ज़्यादा कहा जा रहा है यूक्रेन की जानिब से कि हमने रशिया के फौजी मार दिया। तो कल होने वाली जो विक्ट्री डे परेड है वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का मैसेज भी देगी नेटो ममालिक को, और जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का खिताब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस पर भी नज़र रखेंगे, बात करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।